हेलो दोस्तों, आइए आज फिर से हम लोग बिहार एसएससी सीजीएल थर्ड 2022 का हम लोग एडुटेरिया का वॉल्यूम 1 जो प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हैं उसका सेट नंबर 7 आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, इसका अगर आपको पिछला पार्ट देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक और इसका प्ले लिस्ट भी बना हुआ है, जाइए देखिए दोस्तों और इसका रिवीजन कीजिए। आइए दोस्तों सीधा हम लोग प्रश्न पर चलते हैं। पाचन के दौरान पित्त की भूमिका होती है वसा का पायसीकरण। सेरिब्रम के कार्यों में से एक कौन सा है? इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी, सेरिब्रम के कार्य इनमें से कोई नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं है। सेरिब्रम के कार्यों में से एक कौन सा सही है दोस्तों? लेकिन सही इनमें से कोई नहीं है। सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग होता है। यह दोस्तों बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति, चिंतन का केंद्र होता है। और दोस्तों देखिए, भूख, प्यास और रक्तदाब का नियंत्रण हाइपोथैलेमस द्वारा नियंत्रण होता है। दर्द, ठंडा तथा गर्म को पहचानने का कार्य थैलेमस द्वारा होता है। पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज और पेक्टिन की। और कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा हड्डियों के ज्वाइंट सतहों को मुलायम करती है? कार्टिलेज। ज्वाइंट पर हड्डी की सतह पर कार्टिलेज मुलायम करती है और हड्डी से हड्डी को जोड़ता है लिगामेंट और मांसपेशी एवं हड्डी को जोड़ता है टेंडन। किसे टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है? लिनियस। वर्गीकृति का जनक कैर्नस लिनियस को कहा जाता है। लिनियस ने दोस्तों जीवों की द्विनाम पत्ति को प्रचलित किया था। इसके अनुसार दोस्तों प्रत्येक जीवधारी का नाम दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला शब्द दोस्तों वंश होता है और दूसरा शब्द जाति होता है। जैसे दोस्तों मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। तो होमो का मतलब वंश हो गया, सेपियंस का मतलब जाति हो गया। कोशिका द्रव और केंद्रक के विभिन्न भागों में पदार्थों का संचलन सामान्यतः किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मानव शरीर में श्वसन वर्णक कौन सा है? हेमोग्लोबिन। मानव शरीर में दोस्तों श्वसन वर्णक हेमोग्लोबिन है। हेमोग्लोबिन आरबीसी के मौजूद एक तरह का प्रोटीन है जो शरीर के सभी अंगों और कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है। दोस्तों प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पेपर किस लाइकेन से प्राप्त किया जाता है? रोसिला। प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पेपर रोसिला नामक लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। जीन का कार्यात्मक इकाई क्या है? जीन का कार्यात्मक इकाई सिस्ट्रॉन होता है। जीन का प्रमुख इकाई निम्न है। कार्यात्मक इकाई दोस्तों सिस्ट्रॉन है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दोस्तों उत्परिवर्तन का इकाई म्यूटन होता है। उत्परिवर्तन का इकाई म्यूटन होता है। पुनः संयोजन की इकाई रेकॉन होता है। दोस्तों गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ को जीनोम कहते हैं। वनस्पतियों को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचने वाला वर्णक कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, फाइकोसाइनिन। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? परितारिका के द्वारा। निम्न में से कौन सा विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोग पर आधारित नहीं है? इलेक्ट्रिक घंटी। ऑप्शन नंबर ए। किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। दोस्तों फोकस दूरी बराबर क्या होता है? वक्रता त्रिज्या बटा 2 होता है। संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायु दाब उच्च होता है। संपीड़नों के द्वारा ब्यूटेन एवं प्रोपेन द्रवित कर सिलेंडरों में भरा जाता है। किसी रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के किस नियम पर आधारित होता है? तीसरा नियम पर। तीसरा नियम दोस्तों न्यूटन का गति का तीसरा नियम प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। निम्न में से किसमें ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है? लोहा की। दोस्तों लोहा का 5130 मीटर प्रति सेकंड होता है और वायु का 332 मीटर प्रति सेकंड होता है और पानी का दोस्तों 1483 होता है।
1483 मीटर प्रति सेकंड होता है और एल्कोहल का 1213 मीटर प्रति सेकंड होता है। यदि तरंग 2.5 सेकंड में 20 कंपन पूरे करती है तो इसकी आवृत्ति क्या होती है? इसकी आवृत्ति दोस्तों देखिए F बराबर 1/t होता है। F बराबर 1/t होता है। F बराबर 1/t होता है। तो आपको F बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ 20 दिया हुआ है और 2.5 दिया है तो 20.2.5 पॉइंट से हटा 0 बैठा तो 25 8 208। ऑप्शन नंबर बी 8 हर्ट्ज। किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान m तथा v वेग से गति कर रही वस्तु का संवेग होगा। संवेग बराबर क्या होता है दोस्तों? mv। ऑप्शन नंबर ए। किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहा जाता है। इसका मात्रक दोस्तों, इसका ऐसा ही मात्रक kg मीटर प्रति सेकंड होता है। भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर माना फॉरेस्ट कहाँ बनाया गया? बेंगलुरु में। यह दोस्तों 14 मंजिला टावर प्रोजेक्ट स्काई वाला बिल कॉन्सलेट पर आधारित है। व्यक्तिगत रूप से लगातार 2 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी हाल ही में कौन सी बनी है? पीवी सिंधु। भारतीय रेल द्वारा विश्व की प्रथम हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया। वो ट्रेन का नाम क्या है? लाइफलाइन एक्सप्रेस। लाइफलाइन एक्सप्रेस विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन है। इस ट्रेन में एक हॉस्पिटल की तरह सभी सुविधा एवं मरीजों के मुफ्त इलाज की व्यवस्था की गई है। विश्व के विभिन्न देशों में रह रहे प्रवासियों को सर्वाधिक संख्या किस देश की है? भारत। पृथ्वी की जैव विविधता की रक्षा करने के उद्देश्य से वन प्लैनेट सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? फ्रांस में। निजी क्षेत्र की अंतरिक्ष कंपनी स्पेस एक्स ने कितने उपग्रहों को एक साथ अंतरिक्ष में स्थापित किया? 143। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बुध सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है? 85वां। ओलंपिक 2020 की पदक तालिका में शीर्ष 4 स्थान पर रहने वाला देश का क्रम क्या है? ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों 1। पहले अमेरिका, उसके बाद चीन, उसके बाद जापान, उसके बाद ग्रेट ब्रिटेन। दोस्तों इस तालिका में भारत का 38वां स्थान है और भारत ने कुल 7 पदक जीता, जिसमें 1 दोस्तों गोल्ड मेडल है, 2 रजत है और 4 कांस्य पदक है। डिस्पाइट द एस्टेट पुस्तक के लेखक कौन है? एम राजशेखर। हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नासा द्वारा कार्यकारी प्रमुख बनाया गया? भव्यालाल को। भारतीय अमेरिकी भव्यालाल को नासा द्वारा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी के कार्यवाहक चीफ और स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया। सौर शिक्षा अभियान के तहत केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय व्यवस्था किस अनुपात में विभाजित किया गया? 60 केंद्र का है और 40 राज्य का है। बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत कब की गई? जून 1995 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी। बैंकिंग लोकपाल की शुरुआत 1995 ईस्वी में की गई। इस योजना में बैंकिंग से संबंधित ग्राहकों की शिकायत को सुनने और उसके समाधान के लिए शुरू की गई। न्यूनतम समर्थक मूल्य की घोषणा कब की जाती है? फसल की बुआई के समय से पहले। फसल की बुआई से पहले। किस अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है? उद्यमों का स्वामित्व। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है दोस्तों। देखिए लॉर्ड बेलेजली है दोस्तों, ये शिशु हत्या का प्रतिबंध लगाया था। लॉर्ड बेलेजली शिशु हत्या पर प्रतिबंध। और लॉर्ड कैनिंग है दोस्तों। लॉर्ड कैनिंग क्या था? विधवा विवाह की अनुमति। और दोस्तों नॉर्थ ब्रुक अंतर जातीय विवाह। लास्ट में लैश डाउन लड़की विवाह की आयु 12 वर्ष निर्धारित किया। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया? ऑप्शन नंबर सी कलकत्ता अधिवेशन। ये दोस्तों 22वां अधिवेशन होता है, 1906 ईस्वी में होता है और इस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी जी ने किया था।
स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि निम्नलिखित में से किसने दिया था? महाराजा खितरी ने। विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकोंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? कुली कुतुब शाह से। दोस्तों, विजयनगर के सम्राट कृष्णदेवराय के उड़ीसा में व्यस्त होने के कारण गोलकोंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह ने विजयनगर के कुछ भागों को अपने अधीन कर लिया था। स्वप्नवसुधा के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? भास। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण किस अभिलेख में मिलता है? ईरान अभिलेख। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी के भानुगुप्त के ईरान अभिलेख से मिलता है, जिसमें किसी भोज राजा की मृत्यु पर उनकी पत्नी के सती होने का प्रमाण है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। दोस्तों, काकतीय वंश का संस्थापक कौन था? बीटा प्रथम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन नंबर सी दोस्तों गलत है कि सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसल धान था। ये दोस्तों धान नहीं था, गेहूं और जौ था। भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम से सृजन हुआ? भारत सरकार अधिनियम 1919 ईस्वी में। भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय की देखभाल के लिए एक नया अधिकारी भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1919 में मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा दोस्तों प्रांतों में दैव शासन प्रथा आरंभ किया गया। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है? मंत्रिमंडल सचिव। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? काका साहेब कालेलकर। काका साहेब कालेलकर। इसका स्थापना दोस्तों प्रथम पिछड़ा वर्ग का स्थापना 1953 ईस्वी में होता है। किस वर्ष रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? 1773 ईस्वी को। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को मनमानी, दुराचारी एवं दोस्तों वेश्यापूर्ण गतिविधियों को नियंत्रण करने का प्रयास किया गया। राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। संविधान के भाग 6 में राज्य शासन का प्रावधान किया गया है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। दोस्तों, वह प्रत्यक्ष रूप से अथवा अधीनस्थ कर्मचारियों के माध्यम से कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करता है। एक विकास खंड का पंचायत समिति होती है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों परामर्श दस्तांतरित समिति। किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया? 56वां संविधान संशोधन। 56वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया। दमन एवं दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में ही रहने दिया गया। सिंधु नदी तंत्र में शामिल नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है? ऑप्शन नंबर सी झेलम, चिनाब, रावी और सतलज नदी। लाल मृदा का रंग लाल होने का कारण क्या है? ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों लोहे पदार्थों की अधिकता। यह मिट्टी दोस्तों गिरनाइट एवं नीस चट्टानों से विखंडित एवं विनियोजित होकर बनी होती है। यह मिट्टी दोस्तों तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड व्यापक क्षेत्रों में पाई जाती है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच। भारतीय मानक समय ग्रीनविच से कितने आगे पीछे है? 5 घंटा 30 मिनट आगे है दोस्तों। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है तथा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व यामोत्तर को भारत का मानक यामोत्तर माना जाता है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धारातलीय और भौम जल का उपयोग सर्वाधिक होता है? कृषि। निम्नलिखित में से भारत में स्थापित होने वाली पहली लौह उद्योग कंपनी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए टाटा लौह इस्पात कंपनी टिस्को। भारत में सबसे बड़ा भाषाई समूह कौन सा है? भारतीय यूरोपीय। भारत में सबसे बड़ा भाषाई समूह भारतीय यूरोपीय आर्य दोस्तों 73%
इसके बाद द्रविड़ 20%, उसके बाद ऑस्ट्रिक निषाद 1.38% तथा चीनी तिब्बती विराट जिसको बोलते हैं 0.85% हैं। औषधि शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें दोस्तों असत्य बताना है। ऑप्शन नंबर डी, ये शैल जल में नहीं निर्मित हो सकते हैं। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। भारत में सर्वाधिक इसका उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है 75.6% दोस्तों। उसके बाद आंध्र प्रदेश में होता है, उसके बाद महाराष्ट्र में होता है। आंध्र प्रदेश में दोस्तों 11.9% और महाराष्ट्र में होता है 6.1% होता है। निम्नलिखित तत्वों में किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? हाइड्रोजन में दोस्तों न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन आवर्त सारणी का एक ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है। इसका खोज दोस्तों 1766 ईस्वी में कैवेंडिश के द्वारा किया गया। इस गैस को हाइड्रोजन को इसको भविष्य का ईंधन कहा जाता है। इसका संकेत H होता है। इसका परमाणु संख्या 1 तथा परमाणु द्रव्यमान 1.008 होता है। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट निम्नलिखित में से है? सल्फोनेट। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो क्या कहलाता है? एल्कीन। साबुन ग्रीज को किस विधि से अलग करता है या हटाता है? पाइसीकरण के द्वारा। सिगरेट लाइट में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ब्यूटेन गैस। खाने का नमक NaCl निम्न में से किससे बनता है? खाने का नमक NaCl निम्न में से किससे बनता है? ऑप्शन नंबर बी, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार के द्वारा। दोस्तों सोडियम क्लोराइड NaCl को साधारण नमक कहा जाता है। समुद्री जल को इसकी मात्रा कुल घुलनशील ठोस का लगभग 75% होता है। खाने का नमक मजबूत अम्ल तथा मजबूत क्षार का बनता है। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तंतु को गर्म करके। केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? दुर्गापुर। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? विजय घाट। जबकि अभय घाट दोस्तों, अभय घाट मोरारजी देसाई को कहा जाता है समाधि स्थल को, और नारायण घाट गुजराली लाल नंदा को कहा जाता है। विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है? 21 नवंबर को। और 19 नवंबर को शौचालय दिवस मनाया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार को पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन सी है? आशापूर्णा देवी। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला आशापूर्णा देवी है। जबकि भारत रत्न पाने वाली प्रथम महिला श्रीमती इंदिरा गांधी है। चाइना कप किस खेल से संबंधित है? जिम्नास्टिक से। इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस जाति और प्राणी जात के ह्रास का प्रमुख कारण नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना। प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत कब किया गया? 1973 ईस्वी को। प्रोजेक्ट टाइगर विश्व की एक बेहतरीन वन जीव परियोजना में से एक है। इसका शुरुआत 1973 ईस्वी में भारत और नेपाल दुनिया के 2/3 भागों को आवास उपलब्ध कराते हैं। बीज बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? उत्तराखंड। बीज बचाओ आंदोलन टिहरी उत्तराखंड के किसानों द्वारा शुरू किया गया एक आंदोलन था। यहाँ के किसानों ने देखा कि रासायनिक उर्वरकों के बिना ही विविध फसलों का उत्पादन द्वारा आर्थिक रूप से व्यवहार कृषि संभव है। भादरा अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। इस अभयारण्य में दोस्तों मुख्य रूप से भालू, हाथी, तेंदुआ, हिरण आदि पाए जाते हैं। ये दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य निम्न में से कौन सा है? नागार्जुन सागर वन्यजीव बाघ अभयारण्य। नागार्जुन सागर वन्यजीव अभयारण्य। इसका क्षेत्रफल दोस्तों 3568 किलोमीटर है और यह दोस्तों आंध्र प्रदेश में स्थित है। आज तक इतना ही दोस्तों। अगर दोस्तों
आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए दोस्तों। और इसका पिछला पार्ट देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक और प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाइए और धक धका के रिवीजन कीजिए दोस्तों। वीडियो अंत तक देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।